आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखिए प्रश्न क्या है कि एक विधि चित्र में ब्लॉक आरेख के रूप में दर्शाई गई है। ठीक है, देखिए ये आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो एक ब्लॉक आरेख यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम दिया गया है। ऑप्शन यहाँ दिया है आवृत्ति ओमेगा एम वाले कोणीय मूल संदेश सिग्नल एमटी को प्राप्त करने की। बी है एक सरल मूल सूचना सिग्नल सीटी को प्राप्त करने की। सी है एक एएम सिग्नल को प्राप्त करने की। डी है वाहक तरंग के मॉडलन को प्राप्त करने की। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि ये जो है ना ए एम तरंग दिया गया है। ए एम मतलब आई एम मॉडुलेटेड। ठीक है, ए एम आई एम मॉडुलेटेड या आई एम मॉडलिंग बोल दीजिए इसको। ठीक है, तो ए एम तरंग मतलब आई एम मॉडलिंग। ठीक है, आई एम मॉडलिंग में क्या होता है कि ये जैसे आपको ये तरंग दिख रहा है, ठीक है, ऊपर वाला, ठीक है, और ये नीचे वाला जो ये दिख रहा है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा श्रव्य तरंग है। और अंदर में भी ये तरंग दिख रहा है। ठीक है, ये एक्चुअल में देखिए इस तरीके से बना है ये। ठीक है, ये ऐसे है। ठीक है, और यहाँ से ऐसे। ठीक है, और अंदर में जो है ना ये वाहक तरंग का, तो ये देखिए ये क्या है, ये हमारा वाहक तरंग है। ठीक है, ये हमारा श्रव्य तरंग। तो श्रव्य तरंग का क्या होता है ना, इसका जो लंबी दूरी तक संचरित नहीं हो पाता ना, तो इसको क्या करते हैं वाहक तरंग के साथ ना अध्यारोपित कराते हैं। तो इससे क्या होता है, इसको लंबी दूरी तक संचरित कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ए इनपुट तरंग। ठीक है, अब इसको देखिए रेक्टिफायर में भेजा जाता है। रेक्टिफायर में क्या होता है, एसी जो है डीसी में कन्वर्ट होता है। एसी सिग्नल जो है ना वो डीसी सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये रेक्टिफाइड तरंग यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रेक्टिफाइड तरंग में, तो अब इसमें से हमको क्या करना रहता है ना, यहाँ पर इसके बाद जो आता है डिटेक्टर होता है, इसको संसूचक बोलते हैं। ठीक है, तो डिटेक्टर क्या करता है, ओनली जो श्रव्य तरंग वाला रहेगा ना उसको डिटेक्ट करता है। ठीक है, और उसी को फिर से क्या करते हैं एम्पलीफाइड करके, है ना, प्रवर्धित करके फिर से हमको देखिए ये आउटपुट में इस तरीके से ये प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो आउटपुट यहाँ प्राप्त हुआ, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ए एम मॉडुलेटेड तरंग से हम क्या प्राप्त करें, मॉडुलेटेड तरंग, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं डी मॉडुलेशन। तो ये जो है ना डी मॉडुलेशन की प्रक्रिया है। ठीक है, आयाम मॉडुलेटिंग तरंग, तो आयाम मॉडुलेटिंग तरंग से हम लोग क्या प्राप्त कर रहे हैं, मॉड्यूलेटिंग तरंग। तो मॉडुलेटिंग तरंग हमारा क्या था, श्रव्य तरंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर ऑप्शन देखें, देखिए पहला ऑप्शन यहाँ दिया है आवृत्ति ओमेगा एम वाला कोणीय मूल संदेश सिग्नल को प्राप्त करने के लिए। तो यही काम तो हम कर रहे हैं डीमॉड्यूलेशन में। हमारा जो मूल संदेश सिग्नल था जो हम लोग श्रव्य तरंग के रूप में लेते हैं, उसी को प्राप्त करने के लिए डीमॉड्यूलेशन प्रक्रिया की जाती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ये सही है। बी में बोला है कि एक सरल मूल सूचना सिग्नल को प्राप्त करने की, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सी में एक एएम सिग्नल को प्राप्त करने की, नहीं, एक वाहक तरंग के मॉड्यूलेशन को प्राप्त करने की, नहीं, ये सभी ऑप्शन गलत है। ए ऑप्शन इसका सही है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।